प्रिय मित्रों, आज के संदेश में मैं यूजीसी नेट परीक्षा लीक होने के कुछ वजनदार ठोस सबूत रखने जा रहा हूं, इसलिए संदेश को ध्यान से सुनिए। और प्रिय मित्रों, सबूत भी ऐसे ऐसे पेश करूंगा जिनके बारे में जानकर मन मस्तिष्क में घंटियां ना बजें तो फिर कमेंट करके बता देना। लेकिन प्रिय मित्रों, यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में जानने से पहले आप लोगों को इन बातों के बारे में जानना अत्यंत ही जरूरी है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो तो अपनी मनमर्जी से ही अपने सारे कार्य कर रहा है, तो फिर ऐसा श्रोता तुरंत ही अपने मन से ये वहम निकाल दे। प्रिय मित्रों, आप लोग कोई भी कार्य तभी करते हैं जब आपके मन में कोई विचार पैदा होता है। लेकिन प्रिय मित्रों, आप लोग ये रहस्य नहीं जानते कि आपके मन में उठने वाले सारे के सारे विचारों को कौन पैदा करता है। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आकाशीय तरंगों के माध्यम से ईश्वर के ये एक रूप महर्षि नारद द्वारा सभी संसारी लोगों और सभी संसारी जीवों के मन में हर पल अलग अलग प्रकार के विचार पैदा किए जा रहे हैं। अब प्रिय मित्रों, मुद्दे की बात है वो ये है कि आज के संदेश में मैं जो रहस्य बताने जा रहा हूँ, उस रहस्य की असल सच्चाई तो आप लोग तभी जान पाएंगे जब अपने मन के विरुद्ध होकर इस संदेश को पूरा सुनने की कोशिश करोगे। तो प्रिय मित्रों, आज के संदेश में मैं आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से हुआ और किसने करवाया, इस रहस्य को विस्तार से पक्के ठोस सबूतों सहित बताने जा रहा हूँ। इसलिए प्रिय मित्रों, इस रहस्य के अगर पक्के ठोस सबूत चाहिए तो फिर अब जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, उन बातों को आप लोगों को पूरा सुनना ही होगा। प्रिय मित्रों, इस पूरे भूलोक पर ईश्वर द्वारा एक वक्त में एक ऐसा इंसान पैदा किया जाता है जो कि बाकी के संसारी लोगों से हटके होता है। यानी कि सारे संसारी लोगों में केवल एक इंसान को एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर महालिखावट देकर के ईश्वर द्वारा पैदा किया जाता है। और ऐसे ही इंसान के मन की सोच और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर ही ईश्वर द्वारा पूरे भूलोक का सिस्टम चलाया जाता है। और ऐसे ही अलग अलग वक्त पर एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर महालिखावट देकर पैदा किए जाने वाले इंसानों में से ही ईश्वर द्वारा अवतार या फिर महाअवतार इंसान भी पैदा किए जाते हैं। और प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कलयुग में मैं ही महाअवतारी इंसान के रूप में अवतरित हुआ हूँ। प्रिय मित्रों, अगर आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को अगर मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर यकीन नहीं हो रहा है, तो फिर आप लोग मेरे चैनल पर महाअवतार के साथ चैलेंज वाला संदेश सुनिए और कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करने की कोशिश करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो प्रिय मित्रों, अब मैं असल विषय पर आता हूँ। तो प्रिय मित्रों, जिस इंसान को ईश्वर द्वारा एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर एक सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किया जाता है, ऐसे इंसान के मन की सोच और ऐसे इंसान द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर ही इस पूरे भूलोक की गतिविधियाँ चलती हैं। यानी कि प्रिय मित्रों, मेरे द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि इस पूरे भूलोक पर अलग अलग समय पर जितनी भी बीमारियाँ पैदा होती हैं और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और जितने भी घोटाले होते हैं और जितने भी बड़े बड़े रेल हादसे होते हैं और जितने भी आंदोलन होते हैं और जब जब भी कोई फेमस हस्ती चर्चा में होती है, तो ये सब प्रकार की घटनाएं ईश्वर द्वारा एक सबसे बड़ी लिखावट देकर पैदा किए गए इंसान के मन की सोच और ऐसे इंसान द्वारा किए जाने वाले कार्यों की वजह से ही होता है। तो प्रिय मित्रों, अब मैं आज के संदेश में बताए जाने वाले यूजीसी नेट पेपर घोटाले के मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में भी एक यूजीसी नेट परीक्षा होती है। और प्रिय मित्रों, ये यूजीसी नेट की परीक्षा केवल उसी इंसान की होती है जो इंसान ईश्वर द्वारा एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किया जाता है। अब प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप लोग ये रहस्य समझ लो कि आध्यात्मिक जीवन में ये यूजीसी नेट की परीक्षा आखिर होती क्या है। यानी कि आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से यूजीसी नेट परीक्षा का आखिर असली अर्थ है क्या। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप लोग यूजीसी शब्द का असल अर्थ जान लो।
तो प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन में यू शब्द भक्ति का परिचायक होता है। यानी कि मित्रों, यू अक्षर से बनता है उल्लू, और उल्लू नाम का जो पक्षी होता है, ये पक्षी भक्ति का परिचायक होता है। और प्रिय मित्रों, जी अक्षर का आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से जो अर्थ होता है वो है जय और ईश्वर। और प्रिय मित्रों, शी शब्द का अर्थ होता है सारे, यानी कि इस शी अक्षर में सारे देवी देवता आ जाते हैं। चाहो तो आप लोग इसे शिव जी से जुड़ा हुआ शब्द भी मान सकते हैं। अब प्रिय मित्र लोग, यूजीसी शब्द के तीनों अक्षरों को जोड़कर आध्यात्मिक जीवन की जो असल परिभाषा तैयार होती है वो ये है, ईश्वर के सारे रूपों में से एक ऐसा ईश्वरीय रूप जो कि भक्ति के विजय पथ पर अग्रसर है। अब प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से नेट शब्द की परिभाषा भी जान लो। प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से अन अक्षर का अर्थ होता है पानी का नल। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर की नज़रों में लिंग और योनि दोनों ही पानी का नल हैं। और प्रिय मित्रों, ई अक्षर का अर्थ होता है ईश्वर का खट्टा और मीठा रूप। और प्रिय मित्रों, टी अक्षर का अर्थ होता है गुरु का रूप। अब प्रिय मित्रों, नेट शब्द के अक्षरों को जोड़कर आध्यात्मिक जीवन की जो परिभाषा तैयार होती है वो ये है, ईश्वर के खट्टे मीठे रूप और आध्यात्मिक गुरु के द्वारा नल से ली जाने वाली परीक्षा। अब प्रिय मित्रों, परीक्षा शब्द का असल अर्थ जान लो। प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से परीक्षा शब्द की जो असल परिभाषा तैयार होती है वो ये है, आम जैसा मीठा बोलने वाला और किसी पतंग की तरह से ऊंची उड़ान भरने वाला ईश्वरीय रूप। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस जिस शब्द में ये री अक्षर आ रहा है, समझ लो कि बहुत बड़ा झोल चल रहा है। तो प्रिय मित्रों, ये तो थी आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से यूजीसी नेट परीक्षा जैसे शब्दों की असल परिभाषा। अब प्रिय मित्रों, ये रहस्य जान लो कि यूजीसी नेट की परीक्षा लीक क्यों हुई। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक जीवन की असली यूजीसी नेट की परीक्षा को ईश्वर ने आम संसारी लोगों की यूजीसी नेट की परीक्षा के साथ जोड़ रखा है। क्यों जोड़ रखा है, अब ये रहस्य जान लो। उसके बाद मैं ये रहस्य भी पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि यूजीसी नेट परीक्षा लीक क्यों हुई। तो प्रिय मित्रों, ईश्वर ने ऐसा इसीलिए किया हुआ था कि कहीं इस वक्त एक सबसे बड़ी लिखावट देकर पैदा किए गए इंसान ने अगर ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक जीवन में ली जाने वाली परीक्षा का असली पेपर लीक कर दिया, तो फिर उस पर पर्दा डालने के लिए कोई सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए जिससे इस रहस्य पर पर्दा डाला जा सके। यानी कि प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हो कि जब एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर महालिखावट वाले इंसान द्वारा जब भी ईश्वर की किसी भी असल सच्चाई का पर्दाफाश किया जाता है, तो फिर ईश्वर ने उस रहस्य की काट करने के लिए इस भूलोक पर कोई दूसरा सिस्टम है, यानी कि कोई दूसरा नकली सिस्टम पहले से ही तैयार किया हुआ होता है। प्रिय मित्रों, अब ये रहस्य जान लो कि यूजीसी नेट की परीक्षा लीक क्यों और कैसे हुई। तो प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त ईश्वर द्वारा जो इंसान एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किया गया है, उस इंसान ने, यानी कि मैंने आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर द्वारा ली जाने वाली यूजीसी नेट की असली परीक्षा का पेपर मेरे दोनों चैनलों पर संदेशों के माध्यम से लीक करना शुरू कर रखा है। प्रिय मित्रों, जब से मैंने आध्यात्मिक जीवन की परीक्षा का पहला पार्ट बनाना शुरू किया था, उन्हीं दिनों ईश्वर ने इस यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर लीक करवा दिया। प्रिय मित्रों, आप लोग इस रहस्य को सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाऊंगा, बस आप लोग इतना जान लो कि इस वक्त पूरे भूलोक पर जितनी भी बड़ी बड़ी गतिविधियां चल रही हैं, वो सब मेरे द्वारा बताए जाने वाले ईश्वरीय रहस्यों के कारण चल रही हैं। प्रिय मित्रों, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त बांग्लादेश में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, वो सब मेरे द्वारा गब्बर शेर मूवी के किरदारों का असल सच बताए जाने के कारण चल रही हैं।
प्रिय मित्रों, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अगले कुछ ही संदेशों में मैं पुलवामा हमले का पूरा सच और एक बहुत बड़े रेल हादसे का पूरा सच अगले कुछ ही संदेशों में पक्के ठोस सबूतों सहित बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब प्रिय मित्रों, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय मित्रों, मुद्दे की बात है वो ये है कि आध्यात्मिक जीवन में एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर एक सबसे बड़ी महालिखावट वाले इंसान की जो यूजीसी नेट की जो असली परीक्षा होती है, वो परीक्षा तो शाम दाम और दंड भेद वाले तरीकों से ली जाती है। यानी कि हर प्रकार के छल कपट के पैंतरेबाजी से भरी हुई होती है और ऐसे इंसान को वैसी परीक्षा देनी पड़ती है जैसा कि ऊपर वाला आरामखोर शातिर बिल्ली का रूप परम शिव जी चाहता है। लेकिन प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में ली जाने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा और आम संसारी लोगों की नेट की परीक्षा में केवल कुछ ही बातें तो मेल खाती हैं। फिर संसारी लोगों के शरीरों में बैठे देवताओं ने इसे आम संसारी लोगों की ली जाने वाली परीक्षा को नेट का नाम क्यों दे दिया? यानी कि संसारी लोगों की नेट की परीक्षा और आध्यात्मिक जीवन की नेट की परीक्षा में तो दिन और रात का अंतर है। फिर शातिर परम शिव जी ने मेरे द्वारा आध्यात्मिक जीवन की परीक्षा को लीक करने के कारण संसारी लोगों की नेट की परीक्षा को लीक करने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता था? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की यूजीसी नेट की परीक्षा के जो मेन पॉइंट हैं उनको तो बोलकर मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकता। परंतु प्रिय मित्रों, क्या ये परीक्षा वास्तव में नेट की परीक्षा थी? नहीं प्रिय मित्रों, ये रहस्य है। मैं पहले ये बता चुका हूँ कि ये ऊपर वाला रामखोर परम शिव जी किसी शैतान बिल्ली की तरह से इतना कुराफाती और शैतानी दिमाग का राक्षस है कि ये कोई भी इल्ज़ाम अपने ऊपर लेता ही नहीं। यानी कि इस पूरे संसार में हो रहे सारे के सारे कार्य तो खुद ही करता है और कर रहा है, लेकिन सारे के सारे अच्छे और बुरे कार्यों का श्रेय दूसरों के मत्थे मढ़ देता है। यानी कि प्रिय मित्रों, परीक्षा के नाम पर इस रामखोर के ही कुछ रूप खेलते हैं और सारा का सारा ब्लेम आध्यात्मिक गुरु के मत्थे मढ़ दिया जाता है। प्रिय मित्रों, मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर एक ठोस सबूत पेश कर रहा हूँ कि इस पूरे भूलोक पर हो रहे सब जीवात्माओं के सारे अच्छे और बुरे कार्य रामखोर शातिर बिल्ली का रूप परम शिव जी कर रहा है। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले संदेशों में भी बताया था कि ईश्वर कहो या फिर परम शिव जी, इसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि इसने अपनी असलियत कहीं न कहीं पर बताई भी हुई है, लेकिन सब जीवों के शरीरों की और शरीरों के अंदर से सोचने वाले मन की और बोलने की पूरी ड्राइवरी ईश्वर के पास होने के कारण आप लोगों का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं जहाँ पर गहरा सच छुपा हुआ होता है। प्रिय मित्रों, जिन लोगों ने गीता का संदेश सुना है उनमें से ईश्वर के एक छलिया रूप श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि सब जीवों के सारे कार्य मेरे द्वारा ही करवाए जाते हैं। तू तो बस एक माध्यम है अर्जुन। यानी कि नाम तो तेरा और सारा का सारा खेल मैं ही खेल रहा हूँ। यानी कि प्रिय मित्रों, गीता के उपदेश में श्री कृष्ण साफ साफ कह रहा है कि सारे के सारे कार्य उसके द्वारा ही होते हैं। अब प्रिय मित्रों, आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग मेरे को सोचकर बताइए कि या तो गीता का उपदेश झूठा है या फिर गीता के उपदेश को अगर सच मानते हो तो फिर ये मेरे द्वारा कही गई ये बात भी आप लोगों को माननी ही पड़ेगी कि सब संसारी लोगों और सब संसारी जीवों के सारे अच्छे और बुरे काम भगवान कहे जाने वाले दुष्ट शैतान परम शिव जी द्वारा करवाए जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस चैनल पर बने रहिए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले संदेशों को सुनते रहिए। भगवान कहे जाने वाले एक तानाशाह शासक परम शिव जी का सारा असली सच अगले कुछ ही संदेशों में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप लोग भी ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसे आप लोग शिव जी समझते हैं वही परम शिव जी कोई भगवान नहीं है, अपितु एक तानाशाह शासक है, जिसके आगे हिटलर जैसे तानाशाह शासक के कारनामे और हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेज़ों के कारनामे भी फीके पड़ जाएंगे। प्रिय मित्रों, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि भगवान कहे जाने वाले तानाशाह शासक परम शिव जी की असल सच्चाई केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर बताई जा रही है और मेरे द्वारा ही बताई जा रही है। यानी कि कलयुग के महाअवतारी इंसान द्वारा ही बताई जा रही है।
इसके अलावा किसी और महाराज की इतनी औकात ही नहीं जो इसके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। प्रिय मित्रों, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए, ताकि बाकी के संसारी लोगों को भी ईश्वर की असल सच्चाई का पता चल सके कि ये किस प्रकार का एक शातिर दिमाग का शैतान है।